कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस सरकार के गठन के बाद बुधवार को डीके शिव कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राजधानी बेंगलुरु में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान सबसे खास बात यह रही कि डीके शिव कुमार ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दृश्य ने समारोह में मौजूद नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिव कुमार के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इसके अलावा मंत्री परिषद के विस्तार के तहत 12 अन्य नेताओं को भी मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और हजारों समर्थक मौजूद रहे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक 30 मई को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। इस बैठक में नए नेता के चयन पर चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह रही कि स्वयं सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस ने संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने के लिए शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे समय से राज्य कांग्रेस में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले शिव कुमार को संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने का श्रेय दिया जाता रहा है। डीके शिव कुमार का नाम कर्नाटक की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक और संगठन का मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। उनका पूरा नाम डोडालाहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार है। वे कई दशकों से कांग्रेस की राजनीति का अहम चेहरा रहे हैं। राज्य की पार्टी को मजबूत बनाने, विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने तक उनका सफर आसान नहीं रहा। इसके पीछे कई वर्षों का राजनीतिक संघर्ष और संगठनात्मक मेहनत छिपी हुई है। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने राजनीति में कदम छात्र जीवन के दौरान रखा। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। साल 1979 में कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज ओरस और उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ी। उस दौर में कांग्रेस संगठन में कमजोर पड़ रहा था। इसी समय युवा शिव कुमार ने छात्र राजनीति के माध्यम से कांग्रेस में अपनी जगह बनाई। कम उम्र में ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच अपनी सक्रियता से पहचान बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वे संगठन के भरोसेमंद युवा चेहरों में शामिल हो गए। डीके शिव कुमार के राजनीतिक जीवन का दिलचस्प पहलू यह रहा कि उन्हें शुरुआती दौर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1985 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI ने उन्हें छात्र चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया। ये उनके राजनीतिक जीवन का एक कठिन दौर माना जाता है। उसी समय भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार ने उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि शिव कुमार ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और पार्टी में बने रहे। आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1985 में लड़ा। उन्होंने साटनूर सीट से चुनावी मैदान में उतरकर दिग्गज नेता HD देवेगौड़ा को चुनौती दी। हालांकि उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार ने उन्हें राजनीति से दूर नहीं किया। उन्होंने लगातार क्षेत्र में काम करना जारी रखा और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। 4 साल बाद 1979 में उन्होंने एक बार फिर साटनूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार जनता ने उन पर भरोसा जताया और महज 27 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक चुने गए। आइए अब आपको बताते हैं कि डीके शिव कुमार की कैबिनेट में कौन कौन शामिल हैं। दरअसल डीके शिव कुमार सरकार में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस नेता KH मुनियप्पा ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा KJ जॉर्ज, MB पाटिल और रामलिंगा रेड्डी ने भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वहीं सतीश जाकरीहोली, कृष्णा बायरागौड़ा को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्रिपरिषद में ईश्वर खंड्रे, बीरती सुरेश और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को भी शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया को मंत्री बनाए जाने को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में से कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संतुलन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब आपको बता दें, डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राज्य की जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई है। सरकार के सामने रोजगार, बुनियादी ढांचे, निवेश, कृषि और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने जैसी कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना भी नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।